हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ द हैंड आउट फॉर फेज 2। सेबी ग्रेड ए ने अपना फेज 2 का हैंड आउट रिलीज कर दिया है फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। जो भी इनके स्ट्रीम्स हैं उन सब की उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। एंड फॉर जनरल रिसर्च स्ट्रीम वहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मिलेगा। द बेसिक हिंट कि आपके पेपर में डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि पिछली बार के फेज 2 में भी थे। सो दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, इस बार एक चीज आपको देखने वाली होगी कि एक पहला जो पेपर 1 है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का है जिसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। देन देयर आर 3 क्वेश्चंस देयर। देन इन टर्म्स ऑफ द जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स यानी 2 मार्क्स ईच, 40 मिनट्स रहेगा। बट एग्रीगेट कट ऑफ है आपकी 50%। ये जो वेटेज लिखी हुई है ये आपके लिए फाइनल के लिए जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा वो ये है कि 2/3 इसकी है और 1/3 इसकी है। बट इन द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव यू आर सपोज टू गेट एटलीस्ट 30 मार्क्स है एंड एटलीस्ट 40 मार्क्स है। तो आपके पास क्या होगा, 100 + 100 200 में से आपको 50% स्कोर करना है, यानी आपको टोटल 100 नंबर चाहिए ही होंगे। So this is where you need to look forward to it. आपके पास क्या होगा, ऐसे आपका 30 मार्क्स का आएगा, देन प्रेसी आपकी 30 मार्क्स की आएगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा 40 मार्क्स का। सो दिस इज व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। आपके पास पूरी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर दे दी है। एंड व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू इट आपके पास इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दे रखी है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो आपके पास आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक किए जा रहे हैं जिसमें आपके पास क्या आ गया, देखिए पहला कहते हैं 3 इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट इलिटरेसी इन इंडिया। इलिटरेसी बेस्ड आया। सेकंड दिया हुआ इट इज ऑफन सेड दैट कंप्यूटराइजेशन रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपके पास 2 पॉइंट्स इकोनॉमिक्स बेस्ड आ गए। एंड थर्ड इज अगेन हाई राइज बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो आपके पास एक ये स्पेसिफिक एक और इशू आ गया। दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर हैंड आउट जो आपको बताता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 400 वर्ड्स में आपको लिखना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पिछली बार भी उन्होंने हैंड आउट में 400 वर्ड्स का ही दिया था, बट जो पेपर था उसमें अराउंड 200 वर्ड्स का आपको ऐसे कहा गया था। देन द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू इज कि दिस इज जस्ट अ बेसिक वे ऑफ लर्निंग कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। देन आपके पास है सेकंड एक प्रेसी है जहां पर आपको प्रेसी लिखनी है अराउंड 120 वर्ड्स एंड यू हैव टू गिव अ टाइटल टू इट एज वेल, यानी आपको सूटेबल टाइटल और उसके साथ के 120 वर्ड्स में आपको उसको लिखना है। एंड दिस इज व्हाट दे हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेसी। अलोंग विद दैट थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव के लिए आ जाता है वो है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन। एंड दिस इज व्हाट दे हैव गिवन, वन कॉम्प्रिहेंशन विद अराउंड 3 questions in the paper. Yes, there can be questions which can be more than 3 definitely. So उन्होंने वहां पर आपको पैसेज के मार्किंग स्कीम भी बता दी है और बाकी सब चीजें भी दे दी हैं। देन उन्होंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं हर एक के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जैसे पहला आपका टैंजिबल नेटवर्थ के ऊपर बेस्ड है, सेकंड आपका कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। और देन ये लीगल के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस आए हुआ है, एक कंट्रैक्ट एक्ट का हो गया, दिस इज आल्सो देयर इन टर्म्स ऑफ द इंडेमनिटी आपके पास उन्होंने दिया हुआ है। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज आपके पास रिसर्च में पर्ट के बारे में और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आया हुआ है। तो ये उन्होंने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑफ वेरियस एरियाज जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को, टॉपिक्स को देखकर चलना है कि क्या मैंने इनको ओवरव्यू में कवर किया हुआ है या नहीं। ठीक है। तो ये उनका पूरा वो दिया हुआ है, डिटेल्स है कि आपको कैसे करना है। ये पेपर ऑनलाइन होगा यानी ये कंप्यूटर के थ्रू होगा और कैंडिडेट का वो बेसिक जो प्रोसीजर है बाकी उन्होंने वही बताया हुआ है कि जिस तरीके से आपने फेज 1 दिया है वही सिमिलर इंटरफेस आपको फेज 2 में दिख जाता है इन टर्म्स ऑफ द एमसीक्यूज। ठीक है। तो वो आपको करना होगा एंड दिस इज इट। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपके पास कोई सेपरेट लॉगिन नहीं होगा टू टेक द टेस्ट। आपके पास ऑटोमेटिकली सबमिशन हो जाएगा, यानी आपका जैसे ही टाइम पीरियड होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट का कंप्लीट तो वो अपने आप सबमिशन हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखेंगे, एक क्वेश्चन ही दिखेगा। आपके पास कैलकुलेटर की ऑप्शन भी रहेगी ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें। एंड वहां पर उन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वाइल टाइपिंग इफ यू प्रेस स्पेस बार एंड देन प्रेस एंटर की द कर्सर विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट लाइन। सो आपको क्या करना होगा, अगर आप एंटर करेंगे इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट वर्ड अपने आप वो चला जाएगा। सो आपको स्पेस बार देकर एंटर नहीं करना है, जस्ट हैव टू एंटर देयर।
ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा आपके पास। एंड देन आपके पास वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद उनका टाइमिंग के रिगार्डिंग उन्होंने दिया हुआ है। एट द सेम टाइम आप लोगों का जो रोल नंबर्स है दे आर ऑल्सो आउट, तो काइंडली गो हेड एंड चेक आउट योर डिटेल्स। आपके पास मैसेज भी आया होगा और साथ ही साथ आपकी ईमेल पर भी सेकंड का पूरा डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ कि अपने साथ एक बॉल पेन जरूर लेकर आइएगा फॉर डूइंग योर रफ वर्क, ठीक है। सो ये उन्होंने ओवरऑल इंफॉर्मेशन दी हुई है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के रिगार्डिंग जो आरोग्य सेतु आपको देखना होता है, या फिर आपको वो पर्टिकुलर जो उनकी शीट होती है, जो डिक्लेरेशन होती है, वो आपको सबमिट करवानी है, वो उन्होंने इसमें चीज बताई हुई है। एंड दैट्स इट। सो बेसिकली आपको देखने वाली चीज क्या है कि आपको इस पेपर में 50% मार्क्स चाहिए होंगे टू गेट थ्रू द नेक्स्ट लेवल्स। सो दिस इज वेयर यू नीड टू लुक फॉरवर्ड। यानी आपके पास क्या होगा, 2/3 जो आपके पास है वो वेटेज होगी आपके इन पेपर्स की, और 1/3 रहेगी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की। यू गॉट 100 मार्क्स ईच, कट ऑफ एग्रीगेट इज 50%. So go ahead guys, now this is where the seriousness should go higher and higher, क्योंकि अपने पेपर का टाइम रह गया है कम, और इस हैंडआउट से आपको एक बार आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से पेपर पे अप्रोच रखनी है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू व्हेन यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। तो आप इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो काइंडली गो एड एंड चेक आउट द डिटेल्स। आप इस पर्टिकुलर जो हैंडआउट है ये आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी मेल्स पर आपके जो बाकी डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं, तो चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका कॉल लेटर क्या है, कहाँ जाना है और क्या रहेगा आपके पेपर का टाइमिंग, ठीक है। सो हम मिलते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड टिल देन रिमेंबर 13th को हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं हमारा मैराथन फॉर फेज 2, और उसके बाद 17th को हम कंडक्ट करवा रहे हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, बिल्कुल इसी लाइन पर। मतलब इट इज गोना बी द सेम एज वी आर डीलिंग विद इट। पहले आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर एंड देन वील बी कंडक्टिंग इट फॉर द स्ट्रीम, right? So all the very best guys, and kindly join us in the journey of preparing for SEBI grade A. So then we'll be meeting on 13th as well as हमारी regular classes के अंदर। तो 13th को मैराथन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।